नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको ये बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा, न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर आज से थम गया है। अब 13 जुलाई को वोटिंग और 20 जुलाई को नतीजे आएंगे। एमपी में आज दूसरे चरण के लिए निकाय चुनाव में प्रचार का शोर थम गया है। आज चुनावी प्रचार के आखिरी दिन सीएम शिवराज ने रीवा और कटनी में रैली की, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रतलाम में प्रचार किया। आपको बता दें कि 13 जुलाई को 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 20 जुलाई को आएंगे। इन 5 नगर निगम में देवास, रतलाम, कटनी, मुरैना और रीवा भी शामिल हैं। प्रचार की बात करें तो सीएम शिवराज ने दोनों चरण में 50 से ज्यादा जनसभा और रैली की और रोज कम से कम 3 से 4 क्षेत्रों में प्रचार किया। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 16 नगर निगम में 10 रोड शो, 12 जनसभा और 9 जन सम्मेलन को संबोधित किया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कुल मिलाकर 3 दर्जन से ज्यादा सभा और रोड शो में हिस्सा लिया। प्रचार खत्म होने के बाद दोनों दल जीत के दावे कर रहे हैं। तो निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। सीएम शिवराज ने आज जहां कटनी और रीवा में रोड शो किया, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने रतलाम में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। निकाय चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम शिवराज और कमलनाथ ने प्रचार में पूरा दमखम दिखाया। रीवा और कटनी में सीएम शिवराज ने मेयर समेत सभी पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और चुनाव सभा की। मुख्यमंत्री ने जनता से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। बीजेपी के पार्षद चुनेंगे तो नगर पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे बनेंगे, तो वो हमारे दिए हुए पैसे का ढंग से उपयोग करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार अपने शहरों को बनाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने रतलाम में रोड शो और आम सभा की। उन्होंने मेयर समेत सभी 49 वार्डों के पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। मेरी चुनौती रतलाम में मैंने तो कहा कि हम हर नगर निगम में एक एडवाइजरी काउंसिल, एक सलाहकार समिति बनाएंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को होगी, जबकि नतीजे 20 जुलाई को आएंगे। इसके लिए पार्टियां अंतिम वक्त तक प्रचार में जुटी रहीं। ग्वालियर में बीजेपी से निष्कासित बागी नेताओं का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़ रहे अमित सूरी ने समर्पण निधि के नाम पर लिए 10,000 रुपए वापस मांगे हैं। बीजेपी इससे इनकार कर रही है तो कांग्रेस चुटकी ले रही। ग्वालियर में बीजेपी से निकाले जाने के बाद बागी नेता अमित सूरी ने पार्टी में समर्पण निधि के रूप में 10,000 रुपए लौटाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में सूरी ने लिखा है कि पहले बायोडाटा लेते समय जो 10,000 रुपए जमा कराए गए थे, पहले उसे लौटाएं, कार्रवाई उसके बाद करें। किसी से डिमांड करी थी, उन्होंने कहा अब कोई पैसा वापस नहीं होगा आपका। अगर ये नहीं माने तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। बीजेपी नेता जहां मामले में अपनी सफाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस चुटकी ले रही है। किसी भी तरह की ऐसी राशि जो है वो किसी भी व्यक्तिगत खाते में जमा नहीं होती, पार्टी खाते में जमा होती। तो इस तरह का आरोप लगाना गलत है। आपने टिकट नहीं दे पाया तो उनका अधिकार है अपना पैसे मांगने का। इस बात का कांग्रेस उनका कार्यकर्ताओं का समर्थन करती है। बीजेपी ने निकाय में चुनाव में पार्टी को अंदर ही अंदर डैमेज करने वाले 24 बागियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसका असर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में कम मतदान प्रतिशत ने निर्वाचन आयोग और सियासी दलों की नींद उड़ा दी। ऐसे में सरकार और पार्टियां दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसके लिए ज्योतिषियों और धर्मगुरुओं की मदद भी ली जा रही। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को है और इसी दिन गुरु पूर्णिमा भी है। ऐसे में निर्वाचन आयोग और सियासी दलों को डर है कि वोटर अपने गुरुओं के धाम जा सकते हैं, जिसका असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ सकता है। ऐसे में गुरुओं से अपील कराई जा रही है। जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव है उसी दिन मतदान है और पहले मतदान करें, उसके बाद में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से
तारीख आगे बढ़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन आयोग ने इस पर विचार नहीं किया। हर जिलों में 50, 60, 70 हजार नाम कम पाए गए हैं। तो जब निर्वाचन आयोग की अपील कारगर नहीं हुई तब धर्म गुरुओं का इस्तेमाल करना अक्षमता का प्रतीक है। अपने लोकतंत्र के दायित्व का निर्वहन करना है, पहले मतदान करना है, बाद में गुरु पूजन करना है। दरअसल गुरु पूर्णिमा पर्व पर लोग अपने गुरुओं के धाम जाकर उनकी पूजा करते हैं। चिंता ये है कि कहीं लोग वोट डालने से चूक न जाएं। मध्य प्रदेश में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई। मंडला में सड़क खराब होने से प्रसूता को लाद कर 3 किलोमीटर तक जाना पड़ा और इलाज में देरी के चलते नवजात की मौत हो गई। इधर मुरैना में 2 साल के मासूम की मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए पिता की मजबूरी भी अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर रही है। एमपी में 2 अलग अलग जिलों में मानवता शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। मुरैना में 2 साल के मासूम की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव ले जाने के लिए परिजनों को वाहन मुहैया नहीं कराया, जिसके बाद मजबूर पिता को अपने 8 साल के बेटे की गोद में 2 साल के मासूम का शव रखकर वाहन की तलाश करनी पड़ी। जानकारी के बाद टीआई शव को लेकर अस्पताल पहुँचे और वाहन ढूंढने में मदद की। सीओ जिला पंचायत को जांच के आदेश दिए। सिविल सर्जन को शोकाज नोटिस भी दे दिया गया है। उसको रेड क्रॉस से 10,000 रुपए, संबल योजना का जो पैसा मिलता था वो भी दे दिया गया है। मंडला में भी बहराटोला गांव तक सड़क न बनने के कारण प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को लादकर 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। दरअसल एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन खराब सड़क के चलते एम्बुलेंस परसवाल इलाके तक पहुंची और इसके आगे न जा सकी। महिला को लादकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। मामले में जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो जिम्मेदारों ने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पास फेल करने के फर्जीवाड़े में जस्टिस के त्रिवेदी कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है। जांच में लगभग वही खुलासा हुआ है जो IBC 24 ने सबसे पहले अपनी पड़ताल में बताया था। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में व्यापम घोटाले की तर्ज पर फर्जीवाड़े का खुलासा सबसे पहले IBC 24 ने ही किया, जिसके बाद हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय कमेटी ने जांच में पाया कि विश्वविद्यालय में व्यापम जैसी गड़बड़ी हुई, जिसमें तत्कालीन कुलपति डॉक्टर TN दुबे और रजिस्ट्रार JK गुप्ता भी शामिल हुए। कुलपति और रजिस्ट्रार ने एग्जाम कंट्रोलर को 12 रोल नंबर दिए थे। लिख कर दिए रोल नंबर वाले छात्रों को पास करने के निर्देश थे। 13 छात्रों को स्पेशल रिवैल्यूएशन का फायदा देकर पास किया गया। यूनिवर्सिटी के अध्यादेश में रिवैल्यूएशन का प्रावधान ही नहीं है। 278 छात्रों के रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से परीक्षा किसी और ने दी। एग्जाम कंट्रोलर ने निजी ईमेल का इस्तेमाल कर नंबर दिए। कई छात्रों को मनमाने ग्रेस नंबर देकर नियम विरुद्ध कार्य किया। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और चूँकि ये माननीय उच्च न्यायालय में ये विचाराधीन है मामला, उसमें जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का होता है। छात्रों को पास फेल करने का यह फर्जीवाड़ा साल 2019, 20, 21 में किया गया था। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद इंतजार है कार्रवाई का। आरक्षण में प्रमोशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई महीने में सुनवाई कर सकता है और इसी महीने फैसला भी आ सकता है, जिससे 6 साल प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिल सकती है। 6 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल मई 2016 से पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते अब तक 60,000 से ज्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं। इनमें से करीब 36,000 कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल सकी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ग्रीष्म अवकाश खत्म हो गया है, जिसके बाद मामले पर इसी महीने सुनवाई हो सकती है और फैसला भी आ सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण मामले में मुद्दे तय कर लिए हैं और इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर केंद्र और राज्य के संदर्भ में फैसले दिए जाने हैं। वहीं एमपी के मामले में मई 2022 में सुनवाई तय की गई थी। कोर्ट के निर्देश पर राज्य में भी अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों का डाटा प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें सरकार ने बताया कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 16 और अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण देना न्याय संगत रहेगा। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के स्टाफ में तैनात निज सचिव और निज सहायकों अब शिष्टाचार और अनुशासन का पाठ इन्हें पढ़ाया जा रहा है। भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में शुरू हुई 5 दिन की ट्रेनिंग में मंत्री स्टाफ को कार्यालय प्रबंधन और खुद के प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी। भोपाल में मंत्रियों के निजी सचिव सहायकों को जनता से अच्छे बर्ताव का पाठ पढ़ाया जा रहा है।
टाइम मैनेजमेंट से लेकर मंत्री आवास पर आने वाली जनता से सलूक और विभागीय कामकाज को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। 15 जुलाई तक चलने वाली ट्रेनिंग में मंत्री स्टाफ से बर्ताव को लेकर मिली शिकायतों के बाद सुधार के गुर सिखाए जाएंगे। प्रशासन अकादमी में 11 जुलाई से 15 जुलाई तक ये सभी माननीय मंत्री जी के विशेष सहायक, निसचिव, निसहायक को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विशेषकर केंद्र सरकार की जो योजना है कर्मियों की, उसके बारे में और जीवन प्रबंध के बारे में। दरअसल इससे पहले सीएम शिवराज मंत्रियों को नसीहत दे चुके हैं कि वो अपने स्टाफ में पीए, पीएस सोच समझ कर रखें। सीएम ने मंत्रियों को दलालों से सतर्क रहने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दलाल सक्रिय हो जाते हैं, जिनसे बचकर रहना चाहिए। यही वजह है कि अब मंत्रियों के स्टाफ को ट्रेंड किया जा रहा है। जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में बीमार होने पर बंदियों को बार बार अस्पताल न ले जाना पड़े, इसके लिए जेल प्रशासन नई कवायद करने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जेल प्रशासन की कवायद के बाद कैदियों का मर्ज मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर जेल में ही देखेंगे। जेल प्रशासन सेंट्रल जेल में टेलीमेडिसिन सेंटर शुरू करने जा रहा है। इससे ये फायदा होगा कि कैदियों को बार बार अस्पताल ले जाने की झंझट खत्म हो जाएगी, साथ ही सुरक्षा पर भी आंच नहीं आएगी। ट्रीटमेंट चल रहा है, अब उसकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, अब नेक्स्ट उसको क्या होना है, ऐसे बंदियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। दरअसल जेल में बीमार कैदियों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज के लिए भेजना पड़ता है। बीमारी के मुताबिक कैदियों को 5 से 10 दिन में रिपीट इलाज की सलाह देते हैं। समस्या यह है कि गार्ड न होने पर मरीज को अस्पताल नहीं भेजा जा सकता। यही वजह है कि जेल प्रशासन ने विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। उसका प्रोफार्मा उन्हें अभी भेजा हुआ है मुख्यालय से। जैसे अनुमोदन प्राप्त होकर आता है, उस तत्पश्चात बाकी बेसिक सारी कार्रवाई हो चुकी है। इससे बहुत लाभ होगा। टेलीमेडिसिन सेंटर खुलने से कैदियों को वक्त पर इलाज मिल सकेगा, वही अस्पताल लाने ले जाने का वक्त और खर्च भी बचेगा। प्रदेश में हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। इधर भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने शहर में उपजे हालात का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में हुई तेज बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। शाहपुरा में प्रशासन अकादमी के सामने 5 फीट से अधिक पानी सड़क पर भरा हुआ है। भोपाल के भवानी नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तेज बहाव में एक 4 साल की बच्ची के बह जाने का मामला सामने आया है। मंत्री विश्वास सारंग ने शहर का निरीक्षण भी किया। हर तरह की स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत ना आए। पानी लगभग उतर गया है, जो कुछ जगह बचा है वहाँ भी पानी उतर रहा है। खरगोन में ओंडल नदी में कुछ बाइक चालकों ने जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के बीच दोनों वाहन चालक बीच नदी में फंस गए। हरदा में बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है। छिंदवाड़ा में भी बारिश की वजह से निचले क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई है। विदिशा में कलेक्टर ने भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी है और कई जगह जलभराव की स्थिति है।